टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी मैं नहा के आई हूँ। सुबह एक्चुअली मैं एक बार नहा चुकी हूँ बट स्टिल अभी नहीं थी क्योंकि पसीना पसीना हो जाता है। तो आज ना हम काफ़ी लेट उठे थे सुबह क्योंकि रात में सोए हम 3 बजे। हम लोग सब बात कर रहे थे, मम्मी पापा मैं यूडी। तो सोते सोते 3 बज गए, 3 क्या इनफैक्ट 5 बज गए थे। हम लोग के ऊपर भी आके बात कर रहे थे, वो सब किया। उसके बाद फिर सुबह उठी 10 साढ़े 10 बजे। आज मेरी नींद खुली है, फटाफट नहा के नीचे गई। तब तक मम्मी ने ऑलमोस्ट खाने की सारी तैयारी कर ली थी। फिर पूजा वूजा करके रेडी हुई, काम वाम किया। आज अच्छे से घर की क्लीनिंग करी क्योंकि अब फेस्टिवल्स आ रहे हैं। तो यार काम करते समय ना शूट नहीं हो पाता है मुझसे बिल्कुल भी, और ये सो रहे होते हैं तो वो कुछ शूट नहीं हुआ। फिर अभी प्लान बना कि अमीनाबाद चलते हैं क्योंकि बहुत सारी शॉपिंग करनी है हमें। मम्मी की साड़ी, मेरी साड़ी, कर्टन्स वगैरह लेने हैं फेस्टिवल के लिए। तो वही लेने अभी हम अमीनाबाद जा रहे हैं। तो इसीलिए मैं रेडी हुई थी। और मैंने ना ये कुर्ती और आज ये ऐसे पैंट पहनी है अपनी, वो देखो बड़ा अच्छा लग रहा था। उसने बोला यही पहनो। चलते हैं नीचे, पहले पूजा करूँगी क्योंकि मम्मी ने आज बोला था पूजा कर देना। जब तक ये भी नहा के रेडी हो जाएंगे फिर दिखाते हैं हम आपको अपनी अमीनाबाद की मार्केट, और हम क्या क्या लेंगे वो भी शेयर करूँगी मैं आपके साथ। तो चलो चलते हैं नीचे, पहले पूजा करते हैं। बेबी मैं जा रही हूँ। फिर फाइनली हम लोग निकल चुके थे घर से, और इतनी गर्मी थी ना, कार से हम जा नहीं सकते थे क्योंकि अमीनाबाद साइड बहुत ज़्यादा रश होता है तो कार वहाँ जाती ही नहीं है। तो फिर हमें बाइक से ही जाना पड़ा था, और इतनी गर्मी ऐसे नहा के लग ही नहीं रहा था, पूरा पसीना पसीना। और फिर अमीनाबाद पहुँचे तो देखा इतना ट्रैफिक था, इतना ज़्यादा, क्योंकि फेस्टिवल का टाइम है, सब लोग शॉपिंग के लिए निकले हैं। गाड़ी ऐसे रुक रुक के चल रही थी ना यार। बहुत ज़्यादा है। चलो चलो और इसी गली में आ जाओ। फिर फाइनली हम लोग पहुँचे। ये राम प्रकाश एंड रविंद्र कुमार करके साड़ी की शॉप है। लास्ट टाइम मैंने अपनी देवर के एंगेजमेंट की साड़ी इन्हीं से ली थी, और बहुत अच्छी वैरायटी अच्छे रेट पे थी। तो इन्हीं के पास गई थी मैं सीधा। ठीक लग रही है। अरे तुमको थैंक यू, वो मैंने आपको पे कर दिया, ठीक है थैंक। फिर फाइनली यहाँ से मम्मी की साड़ी हमने ली, और मैं एक्साइटेड हो गई थी क्योंकि साड़ी बहुत प्यारी थी, उदय ने चूज़ की थी। उसके बाद फिर हम गए दूसरी गली में। ये पहली गली में शॉप थी, हम गए दूसरी गली में क्योंकि मुझे जाना था सौरभ की दुकान सूट लेने अपनी मम्मी के लिए। वो मैं दुकान ढूंढ रही थी बट मुझे वो दुकान मिल ही नहीं रही थी। फिर मैंने उसको फ़ोन किया तो उसने मुझे बताया कि यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे। नमस्ते अंकल, खुश रहो। मुझे ना भाई बहुत कामकाजी लड़का है ये। फिर ना मुझे मम्मी के लिए कॉटन का सूट लेना था, प्योर कॉटन का, क्योंकि वो हैवी सूट पहनती नहीं है। तो ये ऑल ओवर प्रिंट वाले सूट इसने मुझे दिखाया जिसका फैब्रिक वगैरह बहुत अच्छा था। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा था ये वाला। तो फिर मैंने ये वाला इससे मतलब एक सूट लिया था कि पहले देख ले कैसे। फिर ये सब लेने के बाद मुझे मेरे लिए एक सूट पसंद आया, तो ये मैंने पैक कराया मम्मी का। फिर अचानक से ना मेरी एक सूट पे नज़र गई, फिर मेरा मन था वो लेने का। वो देखा यहाँ पे मैं, ऐसा सूट मैं बहुत टाइम से ढूंढ रही थी, मतलब कि ऑल ओवर पूरा चिकन का वर्क था इसमें, और इसका दुपट्टा ना स्टोल टाइप था, बहुत प्यारा। वो देखो, तो दुपट्टा देख के इतना प्यारा लगा था। उसने सूट देखा ही नहीं और बोला कि ले लो। पूरा ये प्रिंटेड दुपट्टा था जिसमें साइड में लेस और सीक्वेंस का वर्क था। और ये पूरा सूट जो है ये पूरा आपका ऐसे चिकनकारी में था, बॉटम इसका प्लेन था। फिर ये सब सौरभ से लेने के बाद हमें कर्टन लेने थे, तो हम कर्टन्स लेने गए। एक्चुअली प्लेन क्रीम में या वाइट में हमें लेने थे नीचे के रूम के लिए, मम्मी के लिए। तो वो हमने यहाँ से लिया। इतना दिमाग ख़राब होता है, ये ऑफ वाइट है, ये है, ये मिस्टर हैंडसम के साथ जाने का यही वो होता है कि ये ना सारी चीज़ों में नुस्ख बहुत निकालते हैं। फिर हमें अपने ऊपर के भी लेने थे, तो वहाँ पे हमने उनसे एस्टिमेट वगैरह लिया कि कस्टमाइज़ कराएंगे तो क्या रेट पड़ेगा।
उसके बाद फिर हम घर के लिए निकले क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी और स्पेशली उदय को तो बहुत ज़्यादा लग रही थी और भूख भी लग रही थी। तो फिर उदय ने बोला कि एक बहुत फेमस जगह के गोलगप्पे हैं तो चलो वो खाते हैं। और गोलगप्पे सिमरन कैसे मना कर सकती है, मुझे गोलगप्पे बहुत पसंद हैं। और इन भैया के पास ना इतनी भीड़ थी कि हमें 15-20 मिनट पहले वेट करना पड़ा। फिर गोलगप्पे खाए, बहुत टेस्टी थे। उसके बाद उदय ने ली थी टिक्की। मैंने सिंगल टिक्की ली थी क्योंकि बहुत हैवी हो जाती है और टिक्की मुझे इतनी पसंद भी नहीं है, बट इन्होंने बोला कि बहुत टेस्टी होती है। और यहाँ पे मैं उदय को चिढ़ा रही थी कि तुमसे वेट भी नहीं हो रहा है, खाने जा रहे हो। उसके बाद घर पर आए, मम्मी को सामान दिखाया तो मम्मी को साड़ी बहुत पसंद आई और मुझे बहुत डांट रही थी कि इतनी महंगी साड़ी क्यों ले ली है ये वो, लेकिन मम्मी को कौन समझाए। उसके बाद फिर मम्मी पापा हम लोग यहाँ गए। मम्मी की थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक थी तो इसलिए मम्मी आपको थोड़ी सी ऐसी लग रही होंगी, लेकिन वीकनेस ही थी। मम्मी की अभी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी बीच में। और यहाँ पे ना हम लोग बातें कर रहे थे बैठ के, मैं मम्मी पापा मुझे कुछ बता रहे थे अपने मतलब पुराने टाइम के बारे में, अपने बचपन के बारे में यहाँ पे पापा बता रहे थे। उसके बाद हमने यहाँ पे दिया था, अच्छा हम बता दें गए कहाँ थे। गए थे हम कान्हा वेज पॉइंट, जहाँ हम हमेशा जाते हैं चाप खाने। तो वहाँ पे पहले हमने चाउमीन खाई, उसके बाद हमने अफ़गानी चाप, मलाई चाप और रुमाली रोटी ये सब मंगाई थी। वो एंजॉय करके फिर हम घर आए। हम लोग घर आ गए थके हारे। क्या है भाई, चूहे हो गए हमारे घर में, चूहे। मैं घर आई तो हमारा एक फ्लिपकार्ट का पार्सल आया। क्या मंगाया था आपने इसमें? शैम्पू। मैं दिखाती हूँ। उस दिन हम लोग, पहले मैं सेट कर लूँ फिर मैं बात करती हूँ। फाइनली हमारी सारी शॉपिंग हो गई। हम लोग आ गए अमीनाबाद से। फिर अमीनाबाद से जब आए तो मम्मी पापा को लेके गए थे हम चाप खिलाने। उदय का बहुत मन था चाप का, तो हम वहीं कृष्णा चाप जहाँ मामा लेके जाता है वहाँ लेके गए। उसके बाद बहुत थक गए। अभी बज रहे हैं 12, साढ़े 12 हो रहा है। तो मैं दिखा दूँ मैं अमीनाबाद से क्या लाई। ये मैं अमीनाबाद से तो नहीं लाई थी, जब हम घर आए तो ये हमारे पास आया हुआ था फ्लिपकार्ट से। 2 बॉटल्स हमने मंगाई थी, एक मम्मी की थी तो मम्मी को दे दिया हमने, एक ये हमारी वाली थी। तो ये ना हमने इस बार जो है वो फ्लिपकार्ट से मंगवाया था, क्योंकि जब हम विशाल मेगा मार्ट से लेते थे तो ऑफ़र में मिल जाता था और कम प्राइस में। और इस बार इसका प्राइस है 899, अगर दिख रहा हो तो 899, 65 ml का। और बेबी हमें कितने का पड़ा? 400 में 2, 400 में 1, 800 के 2। 800 के 2 पड़े। वैसे ये 899 का 1 है। तो देख रहे हो आप कितना महंगा, लेकिन सेल में हमें कितना अच्छा मिल रहा है। और मेरे कार्ड पे ऑफर भी मिल रहा है। ओके, सेल में भी था और मिस्टर हैंसन के कार्ड में ऑफर भी था। और अभी एक चीज़ उन्होंने और मंगाई है, वो भी दिखाएंगे। फिर ये ज़्यादा शॉपिंग तो नहीं कर पाए, तो मैंने ये ली है मम्मी के लिए साड़ी। ये मैं आपको करवा चौथ पे ही दिखाऊंगी, अभी नहीं दिखाऊंगी, ठीक है। और ये ना मैंने ली है राम प्रकाश रविंद्र कुमार के, जिनसे मैंने जब मेरे देवर की इंगेजमेंट थी उसकी साड़ी ली थी ना, वाइन कलर की थी ना, वो वाइन कलर की साड़ी थी, उनसे ली थी। तो ये मैंने अब इन्हीं से ली है। इनकी क्वालिटी वगैरह बहुत अच्छी होती है, अगर कार्ड दिख रहा हो तो। अमीनाबाद में इनकी शॉप है और रेट वाइज भी बहुत अच्छी, मतलब अच्छा है रेट वाइज भी। इनका कलेक्शन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और जब उदय ने देखी थी ना तो उदय को एक ही बारी में ये साड़ी पसंद आ गई थी। तो ये मैंने लिया मम्मी के लिए। फिर मैंने एक सूट लिया है अपनी मम्मी के लिए, मतलब मायके वाली मम्मी के लिए। तो ये ना मैंने कॉटन पे डेली वेस के लिए लिया है, ये दिखा देती हूँ। ये है, कहाँ से लाए आप? सौरभ की दुकान से। तो ये ना अमीनाबाद में मोहन मार्केट है ना, मोहन मार्केट है, वहाँ पे लाइन से 3 गलियाँ हैं। तो गली नंबर 3 में है 3-4 दुकानें हैं, मुझे नाम नहीं याद है। एक तो पूजा के नाम से है, ये मुझे पता है, सचदेवा करके। वहाँ पे आप किसी से भी पूछोगे ना कि सौरभ सचदेवा की शॉप, तो वो बता देंगे इजली, बहुत बंदा हमारा फेमस है। तो ये मैंने वहाँ से लिया है, रेट वाइज भी बहुत अच्छा है और कपड़े की क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी है। मैंने पहले भी बहुत सारी चीज़ें ली हैं सौरभ से।
तो जो लखनऊ के लोग हैं और अमीनाबाद से शॉपिंग करते हैं वो तो डेफिनेटली जा सकते हैं। तो ये मैंने अपनी मम्मी के लिए लिया है 2.5 मीटर की 2.25 मीटर शर्ट का कपड़ा, पैंट या प्लाजो जो भी आप बनवाना चाहो विद दुपट्टा। रेट वाइज ये भी बहुत अच्छा है। फिर एक सूट मैंने लिया अपने लिए जो मैं बहुत टाइम से लेना चाह रही थी, बट मुझे ऐसा सूट मिल नहीं रहा था। और रेट के अकॉर्डिंग ना, जब उदय ने ये सूट देखा तो उदय ने बोला भाई साहब ले लो। मतलब मुझे कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी उसने दिया है और प्राइस भी इसका बहुत अच्छा है। तो ये इसका दुपट्टा है। मुझे इसमें ग्रीन, सी ग्रीन या कुछ वैसा कलर लेना था, लेकिन इसको बेबी को ये वाला पसंद आया तो बेबी ने ये वाला लिया। इससे ज़्यादा एक बार पसंद था पीच, बट पीच क्या था, आप क्या बोले थे पीच के लिए कि तुम चला नहीं पाओगी। ठीक है, ये इसका बॉटम है, पैंट प्लाजो जो भी बनवाना चाहो, और ये इसकी शर्ट है। मम्मी को भी ये सूट बहुत पसंद आया, मुझे भी बहुत, मुझे तो पसंद था ही, मुझे लेना था। मैंने पहले भी देखा था सौरभ की शॉप पे बट लिया नहीं था। तो ये फुल वर्क का सूट है पूरा, इस पर आप देख सकते हो चिकन का थ्रेड वर्क या जो भी कह लो सीक्वेंस के साथ है, पूरा वर्क के साथ है ये। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये सूट। बस ये शॉपिंग करी, बाकी हमें शॉपिंग करनी थी, लेकिन एज यूजुअल हमारे पति देव को लग रही थी गर्मी, वो रुके नहीं। मुझे उदय के लिए भी कुर्ता पजामा लेना था कि दिवाली और करवा चौथ पे ये पहनेगा, लेकिन इन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं पहनूंगा, मैं जीन्स टी शर्ट ही पहनूंगा। आप भी आ सकते हो। ठीक है। बैक कैमरा मतलब कैमरे के पीछे बैठे हैं और देख रहे हैं कि उनकी बीवी कैसे व्लॉगिंग करती है, क्योंकि मुझे व्लॉग बना के फेमस होना है, अपने मोटू को गिफ्ट देना है। क्या गिफ्ट देना है वो आगे बताएंगे जब मेरा चैनल थोड़ा चल जाएगा। तो ये सारी शॉपिंग है। अभी मुझे और भी शॉपिंग करनी है करवा चौथ के लिए, चूड़ी लेनी है और क्या लेना है, बहुत सारा सामान। चूड़ी लेनी है, बिंदी लेनी है, बहुत सारी सामान। अभी मैंने अपनी साड़ी नहीं फाइनल करी कि मैं क्या पहनूंगी। मैंने एक्चुअली एक ऑनलाइन साड़ी ली है, देखी है, तो मुझे मतलब उदय ने देखी थी तो उदय को बहुत पसंद थी। मैंने अभी ऑर्डर नहीं करी। मैं सोच रही थी कि मुझे कुछ मिल जाएगा, बट मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं, तो मैं ऑनलाइन वही साड़ी ऑर्डर करूँगी। बाकी मम्मी का हो गया ये सब लेना, तब छोटा मोटा सामान है वो मैं जाके सारी चीज़ें लूँगी। और कर्टन्स लिए थे हमने, वो नीचे ही पड़े हैं, वो मैं आगे आपको कभी दिखा दूँगी। उसका ना किस शॉप से लिए थे, ये आशीराम करके हैंडलूम्स है, ये भी अमीनाबाद में इनकी शॉप थी, अच्छे थे। हमने अपने ऊपर के भी कर्टन्स चेंज कराने हैं, तो वो हम कस्टमाइज़ कराएंगे, क्योंकि हमारे ऊपर के जो कर्टन्स हैं ना उनकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा लंबी है, वो रेडीमेड नहीं मिलते, इसलिए वो सारे हमें कस्टमाइज़ कराने पड़ेंगे। तो वो हम देख आए हैं, अब देखो दिवाली के बाद ही है ना, दिवाली के बाद, क्योंकि अभी भैया बोल रहे थे कि अभी उनके पास भी ऐसा टाइम नहीं है कि वो कर पाएँ, तो वो सारी चीज़ें दिवाली के बाद होंगी। तो ये थी एक हमारी छोटी सी शॉपिंग। बाकी धीरे धीरे जो भी करवा चौथ की शॉपिंग होती रहेगी वो मैं आपको दिखाती रहूँगी। तो ये एक छोटा सा ब्लॉग था। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, थोड़ा सा सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, जल्दी से मेरे चैनल को क्या कराइए बेबी, ग्रो कराइए। तो ये एक ब्लॉग था, मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन।